प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। जैसे रोज हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, वैसा आज भी एक बार फिर हम प्रभु के वचनों को सुनने जा रहे हैं। तो चलिए आज के ध्यान के लिए हम फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 10। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। आमीन। यहाँ पे पौलुस प्रेरित फिलिपींस में रहने वाले विश्वासी भाई बहनों को ऐसा लिखता है कि मैं उसको जानूं। उसको मतलब प्रभु यीशु को जानूं। ऐसा क्यों लिख रहा है? उन्होंने तो पहले ही जान लिया था। पहली मुलाकात में जब उन्होंने पौलुस के साथ बात किया और उनको बोला था मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, तब तो पौलुस की भीतर की आंखें खुल गई थी। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर एक निर्णय ले लिया था कि मुझे अभी प्रभु के साथ चलना है, मुझे प्रभु के लिए जीना है, मुझे प्रभु की सेवा करना है। फिर भी कह रहा है कि मैं उसको जानूं। इसका मतलब आज वर्तमान काल में प्रभु को जानना चाहिए। यदि आपके पास सत्य वचन आया, आपकी भीतर की आंखें खुल गई, आपने यीशु प्रभु को ग्रहण कर लिया, आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा ले लिया, तो भी आपको नजदीकी से जानना होगा कि प्रभु यीशु है कौन। पौलुस इसी दौड़ में लगा हुआ था कि उसको मैं जानूं, और वो उनके साथ साथ रहते हुए उनको जानता था। इसलिए वह मारपीट से नहीं डरता था, इसलिए वह जेल जाने से नहीं डरता था, क्योंकि उसने दिल की गहराई से अपने प्रभु यीशु को जान लिया है। सो हमारे प्यार करने वाले प्रिय भाइयों बहनों, हमको भी इस बात को जानना है। आज इसी बात की आवश्यकता है कि हम जाने कि प्रभु यीशु के साथ मेरा नाता क्या है, वो मुझे कितना गहरा प्रेम करता है, और आज मुझे भी उसको कितना गहरा प्रेम करना है। क्योंकि कल मैंने आपको बताया पतरस संत उसके पीछे निकल आया था, लेकिन चलते चलते जब मारपीट का समय आया, क्रूस पर चढ़ने का समय आया प्रभु का, तब पतरस ने प्रभु का इनकार कर दिया था कि मैं इसको नहीं जानता हूं। अभी समय आया है, सरकार, लोग, शैतान की शक्तियां हमारे विरुद्ध खड़ी होने वाली है, क्योंकि प्रभु ने 2000 वर्ष पहले ही लिख कर दे दिया है। मत्ती सुसमाचार में लिख कर दिया है। क्या लिख कर दिया है? मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 17-18। मत्ती का सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 17 और 18 वचन। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। देखिए, 2000 वर्ष
पहले ही हमारा प्रभु यीशु ने ये वचन कह दिए थे और ये वचन लिख दिए गए कि जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे, चाहे आप कौन सी भी जाति के हैं, जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे, जब तुम मेरे पीछे चलोगे, तब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें सताएंगे और झूठ बोल बोलकर तुम पर दोष लगाएंगे और तुम्हें पकड़ेंगे और तुझे पकड़कर पंचायत में ले जाएंगे, तुझे पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले जाएंगे, उधर में आपको सबके सामने खड़ा करेंगे और उधर आपको प्रभु यीशु के विषय में साक्षी देना होगा और पराई अन्य जाति लोगों के बीच में आपको बताना होगा कि प्रभु यीशु कौन है, क्यों आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, क्या आपने पैसा लिया है या आपने धर्म परिवर्तन किया है। आप खुद को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आप इन दिनों में प्रभु के वचन को रोज ध्यान से सुनते हुए, वचन को खाते हुए, आत्मा की सामर्थ्य में भरपूर होते हुए अच्छी तरह मजबूत हो जाए और प्रभु के ऊपर भरोसा करें, क्योंकि ये दिन अभी आने वाले हैं। ये दिन चल भी रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह में विरोध हो रहा है और प्रभु ने ऐसा भी कहा है, जब वे तुझे पकड़ेंगे, जब तुझे पंचित में ले जाएंगे, जब तुझे अधिकारियों के पास लेके जाएंगे, तब तुम इस बात से मत डरना कि हम क्या कहें और हम कैसे कहेंगे, हम क्या बात करेंगे। उधर में लिखा है, बोलने वाले तुम नहीं, तुम्हारे पिता का पवित्र आत्मा बोलेगा कि क्या बोलने का है। सो मेरे भाइयों बहनों, प्रभु के पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम रहे, पवित्र आत्मा की अधीनता में रहे और पवित्र आत्मा से भरपूर होते हुए प्रार्थना में, विश्वास में बने रहे। ऐसा संकट आपकी और मुझ पर आने वाले हैं। इस मुश्किलों का सामना करने के लिए विश्वास में हम दृढ़ हो जाएं, वचन से मजबूत हो जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, ये सत्य वचन हमारे हृदय में कार्य करें, हम तेरी आत्मा की सामर्थ से भर जाए और प्रभु कभी भी तेरा इनकार न करें। प्रभु, कुछ भी परेशानी या कष्ट आए, हम ये कहें कि हम प्रभु यीशु को मानते हैं, हम प्रभु यीशु को जानते हैं। वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो हमारा उद्धार करता है। प्रभु, ये साक्षी देने के लिए आप हमारी सहायता करें। पिता, विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।